घटोत्कच और भीम की विरासत, एक तुलनात्मक विश्लेषण। महाभारत भारतीय संस्कृति, दर्शन और इतिहास का वह महाग्रंथ है जिसमें केवल युद्ध की कथा नहीं बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली विरासत, संस्कार और मूल्यों का विस्तृत चित्रण मिलता है। इस महाकाव्य में पांडवों के पराक्रमी योद्धा भीम और उनके पुत्र घटोत्कच ऐसे पात्र हैं जिनकी विरासत केवल शारीरिक शक्ति तक सीमित नहीं रहती बल्कि नैतिकता, त्याग, करुणा और धर्मबोध के रूप में विकसित होती है। यह अध्याय घटोत्कच और भीम की विरासत का एक गहन तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इसमें उनके जन्म से लेकर युद्धभूमि तक, पारिवारिक संस्कारों से लेकर सामाजिक भूमिका तक और व्यक्तिगत गुणों से लेकर दार्शनिक अर्थों तक सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई है। यह अध्ययन यह समझने का प्रयास करता है कि किस प्रकार भीम की मानवीय क्षत्रिय विरासत और घटोत्कच की राक्षसी दिव्य विरासत मिलकर भारतीय चेतना में त्याग और धर्म का एक अद्वितीय आदर्श स्थापित करती है। भीम का जन्म वायुदेव के आशीर्वाद से हुआ था। इस कारण उनमें बाल्यकाल से ही असाधारण बल, तीव्र ऊर्जा और अदम्य साहस विद्यमान था। भीम की विरासत का प्रथम आधार उनका दिव्य जन्म है, जिसने उन्हें केवल एक मानव योद्धा नहीं बल्कि धर्म के लिए संघर्ष करने वाला बलपुरुष बनाया। भीम का बचपन संघर्षों से भरा रहा। कौरवों द्वारा उन्हें विष देकर मारने का प्रयास, गंगा में प्रवाहित किया जाना और नागलोक में उनका पुनर्जीवन, ये सभी घटनाएं उनके जीवन में सहनशीलता और आत्मबल का बीज बोती हैं। यहीं से भीम की विरासत का स्वरूप स्पष्ट होने लगता है, संघर्ष से तपकर निकली शक्ति। भीम का व्यक्तित्व सीधा, उग्र और स्पष्ट था। वे कूटनीति और छल में विश्वास नहीं रखते थे बल्कि प्रत्यक्ष संघर्ष को ही धर्म का मार्ग मानते थे। उनका क्रोध प्रसिद्ध है, परंतु यह क्रोध अधर्म के विरुद्ध ही प्रकट होता था। द्रौपदी के चीरहरण के समय उनकी प्रतिज्ञा, दुःशासन का वध और दुर्योधन की जंघाभंग भीम की नैतिक दृढ़ता का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि भीम की विरासत में शक्ति के साथ न्याय की भावना भी समाहित थी। भीम केवल एक योद्धा नहीं बल्कि पांडव परिवार के संरक्षक थे। वनवास और अज्ञातवास के दौरान उन्होंने अपने भाइयों और द्रौपदी की रक्षा की। भोजन की व्यवस्था से लेकर शत्रुओं से युद्ध तक भीम हर कठिन परिस्थिति में ढाल बनकर खड़े रहे। यह पारिवारिक उत्तरदायित्व बोध भीम की विरासत का महत्वपूर्ण अंग है, जो आगे चलकर घटोत्कच के जीवन में भी दिखाई देता है। घटोत्कच का जन्म भीम और हिडिंबा से हुआ। हिडिंबा राक्षस कुल की थीं, परंतु उनका हृदय करुणा और प्रेम से भरा था। इस प्रकार घटोत्कच में मानवीय और राक्षसी दोनों परंपराओं का अद्भुत संगम हुआ। घटोत्कच की विरासत का मूल आधार यही द्वैत है। वे अपार बलशाली थे, परंतु साथ ही मायावी शक्तियों से भी संपन्न थे। यह उन्हें महाभारत के अन्य योद्धाओं से अलग स्थान प्रदान करता है। घटोत्कच का पालन पोषण मुख्यतः उनकी माता हिडिंबा ने वन प्रदेश में किया। इस कारण उनमें स्वतंत्रता, स्वाभिमान और प्रकृति के साथ सामंजस्य की भावना प्रबल थी। यद्यपि वे राक्षसी परंपरा से जुड़े थे, फिर भी भीम के संस्कारों ने उन्हें धर्मपथ से विचलित नहीं होने दिया। यही कारण है कि घटोत्कच ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान धर्म की रक्षा के लिए दिया। भीम की शक्ति स्थूल, प्रत्यक्ष और भौतिक थी। वे गदायुद्ध में अद्वितीय थे और आमने सामने के युद्ध में अपराजेय माने जाते थे। इसके विपरीत घटोत्कच की शक्ति सूक्ष्म, रात्रिकालीन और मायावी थी। वे भ्रम उत्पन्न कर सकते थे, रूप बदल सकते थे और शत्रु सेना में आतंक फैला सकते थे। यह अंतर दर्शाता है कि विरासत केवल शक्ति का स्थानांतरण नहीं बल्कि उसके रूप का परिवर्तन भी है। भीम की युद्धनीति सीधी टक्कर पर आधारित थी। वे शत्रु को सामने से चुनौती देते थे और बलपूर्वक पराजित करते थे। घटोत्कच की रणनीति मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक थी। वे रात्रियुद्ध में माहिर थे
और शत्रु की मानसिक दृढ़ता को तोड़ देते थे। दोनों की रणनीतियां धर्मयुद्ध के लिए समान रूप से आवश्यक थीं और एक दूसरे की पूरक थीं। भीम आर्य समाज और राजसत्ता के केंद्र में स्थित थे। वे राज्य, न्याय और सामाजिक व्यवस्था के रक्षक थे। घटोत्कच सीमांत समाज, वनवासी और राक्षसी समुदाय का प्रतिनिधित्व करते थे। इस प्रकार वे उस वर्ग का प्रतीक हैं जो मुख्य धारा से दूर रहकर भी धर्म की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भीम का धर्मबोध कर्म प्रधान था। वे मानते थे कि अधर्म के विरुद्ध संघर्ष करना ही सच्चा धर्म है। घटोत्कच का धर्मबोध त्याग प्रधान था। उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर पांडवों की विजय सुनिश्चित की। यह अंतर दर्शाता है कि विरासत समय के साथ अधिक सूक्ष्म और त्यागमय होती जाती है। महाभारत युद्ध में घटोत्कच का सबसे महत्वपूर्ण योगदान कर्ण से संबंधित है। कर्ण के पास इंद्र का दिया हुआ शक्तिशाली अस्त्र था जिसे केवल एक बार प्रयोग किया जा सकता था। घटोत्कच ने जानबूझकर कर्ण को विवश किया कि वह यह अस्त्र उन पर प्रयोग करे। इस प्रकार घटोत्कच ने अपने प्राण देकर अर्जुन की रक्षा की। यह बलिदान भीम की विरासत का चरम रूप है, जहां शक्ति का अंतिम लक्ष्य आत्मत्याग बन जाता है। भीम और घटोत्कच की विरासत आगे चलकर राजा बर्बरीक में पूर्णता प्राप्त करती है। बर्बरीक में भीम की धर्मनिष्ठा और घटोत्कच की त्याग भावना का समन्वय दिखाई देता है। इस प्रकार यह विरासत केवल रक्त संबंध नहीं, बल्कि विचारों और मूल्यों की निरंतरता बन जाती है। दार्शनिक रूप से देखा जाए तो भीम शक्ति का प्रतीक हैं, घटोत्कच बलिदान का और बर्बरीक त्याग की पराकाष्ठा का। यह क्रम दर्शाता है कि भारतीय दर्शन में शक्ति का सर्वोच्च उद्देश्य आत्मत्याग और धर्म की रक्षा है, न कि केवल विजय। घटोत्कच और भीम की विरासत महाभारत को केवल वीरगाथा नहीं रहने देती, बल्कि उसे नैतिक और दार्शनिक ग्रंथ का स्वरूप प्रदान करती है। भीम से प्रारंभ हुई शक्ति घटोत्कच में बलिदान बनती है और आगे चलकर बर्बरीक में त्याग के शिखर पर पहुंचती है। यही विरासत भारतीय संस्कृति को यह संदेश देती है कि सच्ची महानता शक्ति में नहीं, बल्कि धर्म के लिए किए गए त्याग में निहित है। महाभारत में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन था, भीम या उनका पुत्र घटोत्कच? और क्या आप जानते हैं कि इस विरासत का अंत बर्बरीक के महात्याग पर होता है? या यह कहानी सिर्फ ताकत की नहीं है, यह कहानी है उस विरासत की जहां शक्ति बलिदान त्याग बन जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल महाभारत रोचक में। आज हम बात करेंगे महाभारत की उस विरासत की जो भीम से शुरू होकर घटोत्कच तक जाती है और आगे चलकर राजा बर्बरीक में पूर्ण होती है। यह वीडियो सिर्फ इतिहास नहीं है, यह शक्ति, धर्म और बलिदान का गहरा विश्लेषण है। भीम, पांडवों में सबसे बलशाली, वायुदेव के पुत्र और धर्म के लिए लड़ने वाला योद्धा। भीम की विरासत सिर्फ ताकत नहीं थी, उनकी विरासत थी अन्याय के सामने न झुकना, परिवार की रक्षा करना, अधर्म को कुचल देना, द्रौपदी के अपमान पर ली गई प्रतिज्ञा और दुःशासन का वध। यह दिखाता है कि भीम की शक्ति धर्म के अधीन थी, अहंकार के नहीं। अब बात करते हैं घटोत्कच की। भीम के पुत्र, राक्षसी हिडिंबा के बेटे और महाभारत के सबसे भयावह योद्धा। घटोत्कच की शक्ति भीम से अलग थी। जहां भीम दिन में लड़ते थे, वहीं घटोत्कच रात में आतंक बन जाते थे। मायावी शक्ति, भ्रम युद्ध और शत्रु की मानसिक रीढ़ तोड़ देना, यही घटोत्कच की विरासत थी। लेकिन विरासत यहीं नहीं रुकती। महाभारत युद्ध में
घटोत्कच जानते थे कि कर्ण के पास एक ऐसा अस्त्र है जो अर्जुन को मार सकता है, और तभी घटोत्कच जानबूझकर खुद को सामने ले आते हैं। कर्ण अस्त्र चलाता है, घटोत्कच वीरगति को प्राप्त होते हैं और अर्जुन बच जाता है। यही है विरासत का अगला चरण, जहां शक्ति बलिदान बन जाती है। भीम शक्ति, घटोत्कच बलिदान, और फिर आते हैं राजा बर्बरीक, जिनके पास युद्ध खत्म करने की शक्ति थी, लेकिन उन्होंने धर्म के लिए अपना सिर दान कर दिया। यही है इस विरासत का अंतिम स्वरूप, त्याग। महाभारत हमें यह नहीं सिखाती कि सबसे ताकतवर कौन है। महाभारत हमें सिखाती है शक्ति का उपयोग कैसे हो और कब त्याग सबसे बड़ा धर्म बन जाता है। भीम, घटोत्कच और बर्बरीक, तीन पीढ़ियां, एक ही संदेश, धर्म सर्वोपरि है। भीम वर्सेस घटोत्कच, किसकी विरासत महान? शक्ति, बलिदान, त्याग।